हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है द पीसीएस ब्लूप्रिंट चैनल में। हमने अब रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया था और रिवीजन सीरीज में हमने 5 क्लासेस ज्योग्राफी की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जिनसे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसको हमने अभी तक कवर किया था। ठीक है, उसमें ज्योग्राफी की 2-3 क्लास और आएगी। उसमें एक से मिनरल्स की क्लास होगी जो कई बार एग्जाम में इससे 5 से 7 सवाल जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसको मिस मत करिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1-2 दिन में वो क्लास बहुत अच्छे से काफी डिटेल में कौन से स्टेट में पाई जाती है, ठीक है, स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, वो सब हम लोग कवर करेंगे उसको। ठीक है, विद करंट डेटा। ठीक, तो उसी रिवीजन सीरीज के सीक्वेंस में हम लोग आज बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करते हैं जिससे क्वेश्चन अभी 2024 में भी आया था और इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग उतना ही इसमें कवर करेंगे जितना हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो है रहती है। ठीक, तो इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले सेल का डिफिनीशन आप जान लो कि आपको बस ये लाइन याद रखनी है, सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये वाली लाइन आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखनी है कि जो स्ट्रक्चरल और किसी चीज को बनाने में और किसी चीज के फंक्शन में जो कोई एक चीज काम आती है वो क्या है, आपकी सेल है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है मेन। और सेल जो है दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यहाँ पे दो चीज आपको इतनी इंपॉर्टेंट है जो इसको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद सेल थियरी दी गई थी। ठीक है, इसके 3 कॉन्सेप्ट थे सेल थियरी के, इसको आप लोग यहाँ से रीड कर लीजिएगा। इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। इसमें यह है कि जो सभी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से अधिक सेल से बने हुए हैं। ठीक है, एक सेल से अगर कोई बना होगा तो उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे, एक से ज्यादा सेल से बना होगा तो उसको मल्टीसेलुलर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट वही है जो हमने डिफिनेशन पढ़ा कि द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड इसका सेल थियरी में था कि जो एक सेल है वो एक पुरानी सेल से बनती है। ठीक है, कोई एक सेल है, इसमें डिवीजन होगा तो 2 नई सेल बनेगी। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट जो है सेल थियरी का था। ठीक है, मतलब ये है कि सेल डू नॉट फॉर्म स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, ऐसे अचानक से सेल नहीं बन जाती है। ठीक, और इसको डिवीजन को ही सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारा मेन होता है, इसमें पूछता है प्लांट और एनिमल सेल में जो डिफरेंस है वो। ठीक है, दूसरा पूछता है प्रो और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। ठीक है, ये मेनली इसमें पूछता है, और एक दो ऑर्गेनल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पूछता है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे कुछ डिस्कवरीज सेल से रिलेटेड है, उसको एक बार हम लोग नजर मार देते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल नाम दिया और उसकी डिस्कवरी की कब, 1665 में। ठीक है, उसके बाद लिवन हॉक ने सबसे पहले फर्स्ट लिविंग सेल को जो है ऑब्जर्व किया, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ था, और उसको सिंपल माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा था। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की प्लांट सेल में। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, उसके बाद शेल्डन और सॉन ने, ये इन्होंने सेल थियरी दी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जो सेल थियरी का हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था उसको इस साइंटिस्ट ने दिया था कि सभी सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेराइव होती हैं। ठीक है, फ्लेमिंग ने फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम की डिस्कवरी की और माइटोसिस सेल डिवीजन का एक टाइप है उसको डिस्क्राइब किया। ठीक है, गोल्जी एपेटस की खोज की जो एक सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, उसके बाद जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको याद रखना है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस एंड क्रिक्स। ठीक है, फ्रांसिस क्रिक्स, क्या दिया इन्होंने, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक, उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है हम लोग उस पर आ जाते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, प्रो मतलब पुरानी सेल्स, यू मतलब नई सेल्स या ट्रू सेल्स। ठीक है, यू मतलब ट्रू सेल्स जो एकदम रियल में जिसको सेल बोलते हैं उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो डिफिनेशन अगर स्टार्ट करें तो सिंपल होती हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, विदाउट अ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके बाहर आपको एक मेम्ब्रेन दिखेगी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इसके बाहर आपको एक मेम्ब्रेन दिखेगी। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर आपको एक मेम्ब्रेन दिखेगी। ठीक है, तो जो मेम्ब्रेन और ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, न्यूक्लियस, ये सब आपको जिसमें नहीं दिखेंगे उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये चीज आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में जाहिर सी बात है कि पाए जाएंगे। ठीक है, उसका साइज का स्मॉल लार्जर होता है तो ठीक है। न्यूक्लियस हमने ऊपर पढ़ा कि नो ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, डीएनए इज द न्यूक्लियोइड रीजन। ठीक है, अगर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही
न्यूक्लियोइड रीजन में मतलब एक नोड जैसा यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म में ही डीएनए आपको प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। कोई एक उसके बाहर कवरिंग नहीं होगी, कोई न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा वो, ठीक है। बस ऐसे ही साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ आपको मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और इसमें जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहेगा, मतलब न्यूक्लियस उसके तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। उसका मैंने बताया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है वो एब्सेंट होते हैं और इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट वगैरह स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद डीएनए स्ट्रक्चर जो है वो सिंगल होता है, ठीक है। मतलब एक डीएनए स्ट्रक्चर होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। मतलब वो इस फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक, सर्कुलर होगा। और इस प्लाज्मिड जो है वो मे बी प्रेजेंट, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद इसमें मल्टीपल लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल्स इन क्रोमोसोम, ठीक है। तो न्यूक्लियस में आपको बहुत सारे डीएनए दिखेंगे लीनियर फॉर्म में। सेल डिवीजन में इसमें बाइनरी फिजन होता है और इसमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है। इसके बाद सबसे मेन और इम्पोर्टेंट राइबोसोम जो है स्मॉलर होता है 70s टाइप का, ठीक है। 70s में 50 और 30, 50 और 30। और लार्जर माइक्रोसोम या 80s टाइप का किसमें होता है, यूकैरियोटिक में, मतलब 60 और 40, ठीक है। तो ये चीज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपको याद रखना है, ठीक है। स्मॉलर में यहाँ पे 70s में लिख लेना है कि 50 और 30s, ठीक है, दो टाइप के और दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक 50s सब यूनिट, एक 30s सब यूनिट, ठीक है। और 80s में एक 60s सब यूनिट और एक 40s सब यूनिट। इसको ऐड नहीं करना है, ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो 80 आ जाएगा, तो ये कंफ्यूजन नहीं करना है। 70s 50 30 80 60 40, ठीक है। तो इस राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक का डिफरेंस हो गया। सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और अगर यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल की बात करें तो उसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। फिलहाल हम लोग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगी और पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है, ये याद रखना है आपको केमिकल नेम, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकैन, पेप्टिडोग्लाइकैन, ठीक है। और उसके बाद प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में जो सेलुलोज की बनी होती है, फंगाई में जो काइटिन की बनी होती है, और एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि सेल वॉल जो है दोनों में प्रेजेंट होती है, और लेकिन इनका जो कंपोजिशन होता है वो थोड़ा इसमें प्रिमिटिव होता है, इसमें थोड़ा एडवांस होता है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों होता है। ऑटोट्रॉफिक में साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, नॉस्टॉक एनाबिना आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में याद रखना है ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों होते हैं। और इसमें भी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक आपको देखने को मिलेगा यूकैरियोटिक में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में इनका रेस्पिरेशन होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनके एक वो ऑर्गेनल पाया जाता है जिससे ये लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। एग्जांपल बैक्टीरिया या आर्की, जितने बैक्टीरिया होते हैं वो सब आपके प्रोकैरियोटिक सेल में पाए, प्रोकैरियोटिक सेल उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। बैक्टीरिया का ही आपने पढ़ा होगा किंगडम मोनेरा, ठीक है। जितने किंगडम मोनेरा है उस जिसमें जितने उसमें एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, उसमें सब के सब क्या है, बैक्टीरिया है। और इस हिसाब से देखा जाए किंगडम मोनेरा में सबकी सेल जो होगी क्या होगी, प्रोकैरियोटिक सेल होगी, ठीक। इसमें जो बचे हुए एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगाई और प्रोटिस्टा जो हो गए, ये आपके इसमें मिलेंगे, जिसमें यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद कुछ ऑर्गेनल्स की बात की गई है, ठीक है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। तो आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में ज़्यादातर सभी चीज़ें सेम देखने को मिले, कुछ इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस होता है सेल वॉल। यहाँ पे आपको एनिमल सेल में सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। तो याद रखना है प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, सेल वॉल जो है वो आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगी और एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक। उसके बाद आपको इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस और क्या दिखेगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ आपको एक ऑर्गेनल दिख रहा होगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस करता है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये आपको किसमें देखने को मिलेगा, केवल और केवल प्लांट सेल में। आपको एनिमल सेल में यहाँ पे कहीं भी एनिमल सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया, सेल वॉल। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। ये दोनों आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ये। उसके बाद आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे होगे वैक्यूल, ठीक है। जो काफी आपको यहाँ पे बड़ा दिख रहा होगा, यहाँ पे वैक्यूल आपको नहीं दिखेगा, या दिखेगा भी तो बहुत छोटा दिखेगा, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट आपका हो गया कि सेल वॉल, सेल वॉल के बाद क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बाद आपको सबसे बड़ा स्ट्रक्चर वैक्यूल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम जो है
यहाँ पे प्रेजेंट दिखेगा आपको, राइबोसोम जो है आपको इसमें भी प्रेजेंट दिखेगा एनिमल सेल में। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है, राइबोसोम का डिफरेंस किसमें था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, प्रेजेंट दोनों में था, बस उसके टाइप में 70s टाइप अगर इसमें है तो इसमें 80s टाइप था, ठीक है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में नहीं लगाना है कि राइबोसोम प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक चीज आपको और देखने को मिलेगा, सेंट्रियोल आपको एनिमल सेल में देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको प्लांट सेल में यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा सेंट्रियोल, ठीक है। तो सेंट्रियोल आपको किसमें मिलेगा देखने को, केवल और केवल एनिमल सेल में। सेंट्रियोल का काम क्या होता है, सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है, ठीक है। जब क्रोमोसोम को लाके मेन प्लेट पे लगाना होता है सेंटर में, तो ये सेंट्रियोल की हेल्प से होता है, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है सेंट्रियोल जो है एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और इसका जो फंक्शन होता है वो सेल डिवीजन में होता है, ठीक है। आपको प्लांट सेल में कहीं भी सेंट्रियोल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये चीज आपको इतनी याद रखनी है प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ ऑर्गेनल्स, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है और कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड की बाई लेयर होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि लिपिड बाई लेयर होती है और इसमें फास्फोलिपिड और प्रोटीन्स जो हैं दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, मेनली इसमें आपको बस यही याद रखना है लिपिड बाई लेयर होती है, ठीक है। और इसका फंक्शन जो है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होता है। ये सेल है, एक सेल है, इसमें इससे कोई आदान प्रदान होना है तो ये जो इसको कंट्रोल करेगा, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन जो है कंट्रोल करती है और सभी सेल्स में पाई जाती है, ठीक है। सभी सेल्स में पाई जाती है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। उसके बाद आप सेकंड स्ट्रक्चर देखोगे सेल वॉल, ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है, एक इसको मतलब स्ट्रक्चर प्रदान करती है सेल को, ठीक है। अगर सेल वॉल उसमें प्रेजेंट है तो, ठीक है। किससे किससे बनी होती है, किसमें हमने ऊपर देख लिया इसको, ठीक है। और प्लांट सेल में ये प्रेजेंट नहीं होती है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड फॉर्म होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक। ये जेल लाइक फ्लूइड होता है, इसमें एंजाइम, सॉल्ट्स और ऑर्गेनल्स जो हैं इसी में प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ठीक है। ये सभी सेल्स में पाई जाती है, आपको याद रखना है। उसके बाद न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कंटेनिंग डीएनए एंड न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये आपका अगर न्यूक्लियस है तो इसके बाहर एक और लेयर होगी, तो ये डबल बाउंड या दो मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, एक आउटर एक इनर। उसके बाद इसी में आपको डीएनए मिलने देखने को मिलेगा, इसी में आपको एक स्ट्रक्चर और दिखेगा न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये याद रखना है, न्यूक्लियस अलग है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। यूकैरियोटिक और सेल्स में पाई जाती है न्यूक्लियस, आपको पता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती है, ठीक। इसका फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल सेल एक्टिविटीज, स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये चीज आपको न्यूक्लियस के बारे में याद रखना है। न्यूक्लियोलस क्या है, ये डेंस राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है कि आरएनए और प्रोटीन में रिच होती है और इसका फंक्शन क्या होता है, ये राइबोसोम का फॉर्मेशन करती है और केवल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है, ठीक, प्लांट और एनिमल दोनों में, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया कि डबल बाउंड जो दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक आउटर एक इनर, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसमें कुछ पोर्स होते हैं, ठीक है, उसमें उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। तो याद रखना है आपको, जो पोर्स होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स, और इसी पोर से जो है वो मटेरियल का एक्सचेंज होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है और इसमें इनर फोल्ड को क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये आपका इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। और इसी इनर मेम्ब्रेन ये कभी कभी ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक। तो ये जो फोल्ड है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन जो आपकी ऐसे 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 फोल्ड होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, रिस्पिरेशन होता है इसमें और एटीपी की सिंथेसिस इसमें होती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। तो एटीपी की सिंथेसिस अगर पूछे तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में लगाना है। एटीपी कैसे बनता है, एटीपी ये जब टूटता है तो एडीपी प्लस एक फास्फोरस और एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का रिलीज होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको एटीपी के बारे में याद रखना है और सभी में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में चीज आपको और याद रखनी है कि इसमें क्रोमोसोम देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। अगर पूछे कि कौन से ऑर्गेनल में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है तो आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ठीक है। और इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है,
और राइबोसोम जिसका प्रेजेंट होता है वो 70S टाइप का होता है, जैसे हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग देखें, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल जैसा दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो मटेरियल होते हैं वो सर्कुलर डीएनए होता है जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, और 70S टाइप का राइबोसोम भी होता है इसमें, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा था, ऐसी ही चीजें किसमें मिलती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये चीज आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम स्मॉल होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, ये याद रखना है, इसे पूछता है इनमें से नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल कौन सा नहीं है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और राइबोसोम, ठीक है। तो आपको लगा के आना है राइबोसोम, ठीक है। तो ये चीज आपको राइबोसोम के बारे में याद रखिए कि नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, एक बार याद रहना रहे, लेकिन ये याद रखना है कि नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और इसका सिंथेसिस जो होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है सेलुलर फंक्शंस के लिए, और सभी में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में 70S का, यूकैरियोटिक में 80S का, ठीक है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ रफ मतलब किसी के ऊपर कोई चीज पाई जाए, ठीक है। तो राइबोसोम जिसके ऊपर प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे रफ, रफ राइबोसोम आर आर, ठीक है। राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ बोलेंगे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, नहीं प्रेजेंट होगा तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, स्मूथ जो है लिपिड का फॉर्मेशन करता है। कैसे याद करना है, जो ऑयल होते हैं ना, लिपिड्स होते हैं, तो बहुत स्मूथ कर देते हैं किसी चीज को वहां पे इसको यूज करने से। तो स्मूथ जो है लिपिड का फॉर्मेशन, रफ जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन, ठीक। उसके बाद इंपॉर्टेंट है गार्जियर अपरेटस, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लाइसोसोम इंपॉर्टेंट है, ये स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, मेम्ब्रेन इसमें होता है, कभी कभी राइबोसोम से कंफ्यूज हो जाता है, इसको नहीं कंफ्यूज होना है। और इसको गार्बेज डिस्पोजल ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रेक्स डाउन वेस्ट, डैमेज ऑर्गेनल्स एंड फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं सुसाइडल, बोलते हैं, ठीक है, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं इसको। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और एनिमल सेल्स में मेनली पाया जाता है, कभी कभी ये प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वैक्यूल मैंने आपको बता दिया था कि ये जो है लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जो मेनली प्लांट्स में पाए जाते हैं और स्मॉल होते हैं एनिमल में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट भी जो है वो डबल मेम्ब्रेन है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था, और इसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इसके दो पार्ट होते हैं, ग्रैना और स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा और ग्रैना, ठीक। तो स्ट्रोमा में जो है आपकी ब्लैक रिएक्शन होती है, स्ट्रोमा में जो आपकी डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है, जो अंधेरे में रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस जब होता है, और जब लाइट रिएक्शन जो होती है वो आपके ग्रैना में होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ग्रैना और स्ट्रोमा के बारे में इतनी याद होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन और ग्रैना में लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है, जो दिन में रिएक्शन होती है, ठीक। उसके बाद सेंट्रियोल मैंने आपको बता दिया कि जो एनिमल सेल्स में पाई जाती है, सेल डिवीजन में हेल्प करती है, ठीक है। और उसके बाद इसमें सबसे मेन प्लांट सेल और एनिमल सेल मैंने आपको डिफरेंस बता दिए, ठीक है। शेप कैसा होता है, ठीक है, सेल वॉल जो है प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है दोनों में, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। वैक्यूल के बारे में मैंने बता दिया, लाइसोसोम के बारे में बता दिया, सेंट्रियोल के बारे में बता दिया, प्लास्टिड के बारे में बता दिया, ठीक। प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जिससे कलर आते हैं लाल, पीला, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जिससे व्हाइट कलर आता है, ठीक। क्लोरोप्लास्ट जिससे ग्रीन कलर आता है, ठीक है। तो ये केवल किसमें प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में। एब्सेंट होते हैं किसमें, एनिमल सेल में, सॉरी, प्लास्टिड जो है केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में सेम होता है। क्लोरोप्लास्ट में भी जो है आपका जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट में भी आपको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा, जैसे सेम उसी कंडीशन में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप पता ही कर लोगे कि प्लांट सेल जो है ऑटोट्रॉफिक होते हैं और एनिमल सेल जो है हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, ठीक है। प्लांट जो है स्टार्च के रूप में अपना मटेरियल स्टोर करते हैं जो फूड बनाते हैं, और एनिमल सेल्स जो है वो ग्लाइकोजन की तरह, ग्लाइकोजन के रूप में अपना जो फूड है वो स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है बहुत, साइटोकाइनेसिस सेल बेड का फॉर्मेशन होता है, क्लीवेज फॉरो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज आपकी जो हो गई एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में हो गई, ठीक है। इतना चीज हमको जो है सेल के बारे में याद रखना था, इंपॉर्टेंट है। एक बार इस पीडीएफ को आप रीड कर लीजिए, कोई पॉइंट अगर आपका मिस हुआ होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें नहीं लिखे हुए थे मैंने उसको क्लास में आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये सेल इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं इससे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो
मिनरल्स वाला जो है उसको करेंगे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आई हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।